हेलो स्टूडेंट्स। ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव की चर्चा हो गई। ये तीनों शब्द है। अब एक नया शब्द है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का नया शब्द है। वह क्या है? वर्ब, जिसके बारे में मैं आपको बतलाऊंगा। वर्ब का जो स्पेलिंग बड़ा छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। बहुत लंबी गाड़ी रहती है, उसको खींचने के लिए इंजन लगा रहता है। ट्रेन, तो इंजन का जो स्थान होता है ट्रेन में, ठीक वही स्थान होता है वर्ब का सेंटेंस में। सेंटेंस जो बनता है वह वर्ड के मिलने से बनता है। एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, चार वर्ड, पांच वर्ड, सेंटेंस बन गया। ट्रेन है, एक बोगी, दो बोगी, तीन बोगी, चार बोगी, पांच बोगी, 10 बोगी हो गया। उसको खींचने का काम कौन करता है? इंजन। तो सेंटेंस को अच्छा करने का काम, सेंटेंस का सही सही अर्थ निकल सके, इसके लिए वर्ब का होना बहुत जरूरी है। हर सेंटेंस में आप देखेंगे वर्ब रहता है। तो वर्ब को कहा जाता है एक्शन वर्ड, डूइंग वर्ड। जिससे काम का होना या काम का करना समझा जाए, उसी को वर्ब कहते हैं। मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ना क्या है? वर्ब है। आप पढ़ रहे हैं, पढ़ना क्या है? वर्ब है। आप बैठे हुए हैं, ये बैठना क्या है? वर्ब है। मैं खड़ा हूं, ये खड़ा होना क्या है? वर्ब है। तो अनगिनत वर्ब हैं हमारे अंग्रेजी वर्ड में। उससे क्या होता है? काम का होना या काम का करना समझा जाता है, उसी को वर्ब कहा जाता है। अब काम जो हम करते हैं, एक काम तो होता है भाई, शारीरिक काम होता है, फिजिकल वर्क। और दूसरा होता है दिमागी काम, मेंटल वर्क होता है। लेकिन काम का क्या होता है कि प्रभाव आपके शरीर पर या आपके मन पर जरूर पड़ता है। यदि प्रभाव नहीं हो तो वर्क हो ही नहीं सकता है। वह फिजिकल या मेंटल, लेकिन हर हालत में उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट, उस वर्ब का इफेक्ट शरीर पर पड़ता है। हम अभी बोल रहे हैं, नाउ आई एम स्पीकिंग, बोलना काम है। इस बोलने का प्रभाव तो हमारे शरीर पर पड़ रहा है। अंदर से ताकत लगाना पड़ता है, एनर्जी लॉस होता है, दिमाग लगाना पड़ता है। आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का प्रभाव आप पर पड़ रहा है। बैठे हुए हैं, आपके शरीर को अच्छा लग रहा होगा, खराब लग रहा होगा, दिमाग पर प्रभाव पड़ रहा होगा, नहीं प्रभाव पड़ रहा होगा। तो हर हालत में क्रिया का प्रभाव करने वाले के ऊपर पड़ता है। तो एक्शन वर्ड को कहा जाता है, एक्शन वर्ड इज वर्ब, डूइंग वर्ड इज वर्ब। एक्शन वर्ड, डूइंग वर्ड, इसको कहेंगे हम वर्ब कहेंगे। ये हमारा वर्ब है। तो ये मेरा वर्ब हुआ। इस समय मैंने टू लगाया है। टू लगाने से क्या हो जाता है? क्रिया में ना, ने, नी आ जाता है। वैसे प्ले कहेंगे तो प्ले माने होता है खेलो, खेल। जैसे टू लगेगा तब हो जाएगा खेलना। रीड माने पढ़ो, पढ़िए। टू रीड का मतलब पढ़ना।
तो जो ही उसमें आप टू लगाएंगे तब जाकर के ना आ जाएगा, पढ़ना। गो माने जाओ, टू गो माने जाना। तो ये सब जो वर्ड मैंने दिया, ये क्या है? ये वर्ब है, ये डूइंग वर्ड है, एक्शन वर्ड है। और इस वर्ड का प्रभाव आपके शरीर पर या आपके मन पर जरूर पड़ेगा। आप इसको टेस्ट करके देख लेंगे, आप सोच करके देख लेंगे। अब ये जो वर्ब हैं, ये होते हैं दो प्रकार के। वर्ब होते हैं दो प्रकार के। एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। तो ये जो सहायक क्रिया है, ये क्या करता है भाई? तो किसी भी सेंटेंस में, सेंटेंस के फॉर्मेशन में, सेंटेंस को बनाने में ये मदद करता है। इसका नाम है हेल्पिंग, हेल्पर। मकान बनता है, आप देखे होंगे मकान बनता है तो भाई उसमें एक मेन मिस्त्री रहता है, राजमिस्त्री उसको कहते हैं, और एक उसका हेल्पर रहता है जो ईंटा ढोता है, सीमेंट बनाता है, बालू लाता है, पानी लाता है, और वो बना करके सामान सब पहुंचा देता है उस मेन मिस्त्री के पास, तब जाकर के वो मकान बनाता है। तो हेल्पर वही हेल्पिंग वर्ब हो गया। इस सेंटेंस को बनाने में ये हेल्पिंग वर्ब का सहयोग होता है। हाँ, कभी कभी क्या होता है, जब मेन वर्ब नहीं रहेगा तो यही हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाता है, मेन वर्ब बन जाता है। जैसे कि भाई मेन मिस्त्री आज नहीं आया, तो चलिए जिसका मकान बन रहा है वो कहता है कि चलिए भाई, हेल्पर है उसमें जो होशियार है, उसको कहा जाता है कि चलो तुम ही बना दो। तो वह क्या हो गया, हेल्पर जो है सो क्या हो गया, मेन हो गया। लेकिन ये परमानेंट नहीं होता है, ये जो है कभी कभार ऐसा होता है कि हेल्पर जो है वह मेन बन जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब हो गया सहायक क्रिया, ये सेंटेंस बनाने में मदद करता है। इसकी संख्या 24 है। ये हेल्पिंग वर्ब हुआ। लेकिन जब एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब चैप्टर जब हम पढ़ेंगे,
तो हमको पता चलेगा कि नहीं ये सब क्या है, मेन वर्ब नहीं है, वहाँ पर कंप्लीट ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर कंप्लीट क्या हो जाता है, मेन वर्ब बन जाता है। तो एक अलग चैप्टर है इस पर। तो अभी आप इसको रखेंगे मेन वर्ब में। ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब नहीं हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या करता है, सेंटेंस बनाने में मदद करता है। किसकी मदद करेगा ये, मेन वर्ब की मदद करता है। तो एक ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। दूसरा है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, इसी से क्या होता है, काम करने का पता चलता है। ये एक्शन वर्ड है, एक्शन वर्ड है, डूइंग वर्ड है। ये हमारा हो गया एग्जाम्पल। तो ये क्या करता है, इससे क्रिया के होने का पता चलता है, काम के होने का पता चलता है। अब ये जो है दो प्रकार का होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब, इसको हिंदी में कहते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक, अ माने होता है नहीं, कर्म माने ऑब्जेक्ट। जिस क्रिया को होने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं हो उसको कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, उसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, उसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। आई रन, मैं दौड़ता हूं। अब दौड़ने के लिए कुछ सामान की आवश्यकता नहीं है, जो दिया हुआ है, पैर दिया हुआ है, दिया हुआ है, मैं इसे दौड़ रहा हूं। तो इसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। हाँ, ये हो सकता है सेंटेंस को लंबा करना हो तो हम दे सकते हैं आई रन ऑन द रोड, आई रन ऑन द रोड, मैं सड़क पर दौड़ता हूं। ये देखिए यहाँ फुल स्टॉप है, ये क्या है यहाँ पर, ये प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के द्वारा हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया कि जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऑब्जेक्ट उसको नहीं चाहिए। आप क्रिया में वाट लगा करके प्रश्न पूछिए, क्या दौड़ता है, क्या दौड़ता है, क्या उत्तर मिलेगा। मैं कहूं कि मैं दौड़ता हूं तो कोई कहे हमसे कि क्या दौड़ते हैं, इसका उत्तर नहीं मिलेगा। यू लाफ, यू लाफ, आप हंसते हैं। कोई कहेगा क्या हंसते हैं, इसका उत्तर नहीं मिलेगा। इसलिए हंसना क्रिया क्या हो गया, इंट्रांजिटिव हो गया। दे वीप, वे लोग दौड़ते, वे लोग रोते हैं। क्या रोते हैं, कोई इसका उत्तर नहीं मिलेगा। इसलिए वाट लगा के प्रश्न करें, उत्तर जो मिल जाए, उत्तर नहीं मिलेगा इसका। अब जो उत्तर मिल जाए वह दूसरा होगा। तो यहाँ पर यही है कि वाट लगाइए, प्रश्न कीजिए, उत्तर उसका नहीं मिलेगा। और इसकी एक पहचान होती है कि इस क्रिया के तुरंत बाद फुल स्टॉप रहेगा। इंट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद रहेगा फुल स्टॉप, और नहीं
तो उस वर्ब के तुरंत बाद रहेगा प्रीपोजिशन। यू लाफ इन द रूम, ये क्या है, प्रीपोजिशन वहां पढ़ा गया। तो एक ये हुआ कि चलिए भाई यहाँ पर इन प्रीपोजिशन हो गया। दे वीप, वो लोग रोते हैं। देखिए यहाँ पर विद आ गया, दे वीप विद फ्रेंड्स, यहाँ फुल स्टॉप है। देखिए पहचान हुआ इंट्रांजिटिव होने का, ये प्रीपोजिशन है, ये पहचान है इंट्रांजिटिव होने का। और सबसे आसान पहचान है कि आप उसमें व्हाट लगा करके प्रश्न कीजिए, उसका उत्तर मिलेगा, यह इंट्रांजिटिव होता है। अब नेक्स्ट है सकर्मक क्रिया, दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। जिसको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई नाउन होता है या कोई प्रोनाउन होता है। आपको नाउन पढ़ाया गया है, आपको प्रोनाउन पढ़ाया गया है। तो ऑब्जेक्ट कोई नाउन होता है या कोई प्रोनाउन होता है। तो जो क्रिया बिना ऑब्जेक्ट के नहीं हो सकता है। आप एग्जाम्पल देखिए, आई इट, मैं खाता हूं। अब क्या खाते हैं आप, कोई सामान खाते होंगे। आई इट राइस, ये हमारा नाउन हो गया और यही हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। खाने के लिए कोई सामान चाहिए या कोई प्रश्न करेगा क्या खाते हैं, उत्तर झट से आप देंगे चावल खाते हैं। ये नाउन है, ए लेटर, ये रीड क्रिया हो गया। इस क्रिया को चाहिए लेटर, माने कोई ऑब्जेक्ट। पढ़ने के लिए कोई चीज चाहिए तब ना पढ़ेंगे। तो ये यहाँ पर ये लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इसलिए कुछ क्रिया ऐसी होती है जो बिना ऑब्जेक्ट के नहीं चल सकती है। और उस क्रिया में क्या लगा करके प्रश्न कीजिए, क्या खाते हैं, उत्तर मिलेगा। क्या पीते हैं, पानी। क्या सोचते हैं, कोई बात। क्या खेलते हैं, फुटबॉल, उत्तर मिलेगा। व्हाट लगा करके प्रश्न करना है, तो उत्तर मिल जाए तो वह होगा क्या, ट्रांजिटिव। उत्तर नहीं मिले तो वह होगा इनट्रांजिटिव, ये पहचान होती है। और इसमें देखिए क्रिया के तुरंत बाद कोई नाउन आएगा, क्रिया के तुरंत बाद कोई नाउन आएगा। न नाउन होगा तो प्रोनाउन हो सकता है। ये देखिए मी आ गया, मी क्या है, प्रोनाउन है। तो मी प्रोनाउन है तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट कोई नाउन होता है या कोई प्रोनाउन होता है। तो ये मूल रूप में अब ये इसको ऐसे समझिए कि क्रिया को ऑब्जेक्ट चाहिए ट्रांजिटिव, क्रिया को ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए इनट्रांजिटिव। क्रिया में क्या लगा करके प्रश्न कीजिए, उत्तर मिल जाए तो ट्रांजिटिव, उत्तर नहीं मिले तो इनट्रांजिटिव। क्रिया के तुरंत बाद फुल स्टॉप है वह इनट्रांजिटिव। क्रिया के बाद यदि कोई प्रीपोजिशन है वह इनट्रांजिटिव, लेकिन क्रिया के बाद यदि नाउन है या प्रोनाउन है तो वह ट्रांजिटिव। ये तीन बात है इसमें। और आप यदि ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव नहीं समझेंगे तो आपको वॉइस बनाने में परेशानी होगी। तो वॉइस में परेशानी न हो इसके लिए जरूरी है कि आप ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ड को पहचानिए। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। हंसना क्रिया है, हंसना क्रिया हुआ। अब उसमें कहेगा क्या हंसते हैं, उत्तर नहीं मिलेगा।
तो इंट्रांजिटिव। देना, क्या देते हैं? कलम देते हैं, किताब देते हैं, कुछ सामान देते हैं, ट्रांजिटिव। दौड़ना, क्या दौड़ते हैं? उत्तर नहीं मिलेगा। लेकिन बेचना, क्या बेचते हैं भाई? अंग्रेजी बेचते हैं, हिंदी बेचते हैं, चावल बेचते हैं, दाल बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं। उत्तर तो मिला। तो उत्तर मिल गया तो ट्रांजिटिव, उत्तर नहीं मिला तो इंट्रांजिटिव। बहुत आसान पहचान है ये, और इसके बगैर मेरा काम नहीं चलने वाला है। वैसे ग्रामर का जितना भी, पार्ट्स ऑफ स्पीच का जितना भी है भेद, उस सबको जानना बहुत ही जरूरी है, तब जाकर के आप पूरी जानकारी आपको होगी। अंग्रेजी आपको लिखने बोलने आ जाएगा। इसलिए सब चीज़ को, जो कुछ मैं आपको दे रहा हूँ, उस सब चीज़ को बड़े ध्यान से देखिए, समझिए, पढ़िए। और हम फिर अब नए वीडियो में अब मैं टेंस की शुरुआत करूँगा। तत्काल अभी जय हिंद।